हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पुतिन ने अपने स्पीच में बोला है कि वेस्टर्न नेशंस ने इंडिया को लूटा है और अब वो रशिया को भी एनस्लेव करना चाहते हैं। और पुतिन ने घुर्राते हुए बोला, यानी कि पुतिन रोर्स कि वोंट लेट दिस हैपन, यानी कि मैं ये होने नहीं दूंगा, नो मैटर हाउ हार्ड वेस्टर्न नेशन ट्राइज। आप सबको पता ही है कि पुतिन ने फॉर्मली एनेक्स कर लिया है यूक्रेन के ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को, जो कि है डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया एंड खेरसान। अब पुतिन ने बोला है कि इन एरियाज में जो भी पीपल हैं वो अब रशिया के सिटीजन हो गए हैं और उनकी सिक्योरिटी रशिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इन एरियाज को रशियन टेरिटरी का पार्ट घोषित करने के लिए ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिस इवेंट में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ऐतिहासिक स्पीच दिया है अपना, जिसमें उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया को लूटा था और अब उनकी आइज है रशिया पर, और वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा से ही रशिया के अगेंस्ट कॉन्स्पायर करती रहती है, षड्यंत्र रचती रहती है। पुतिन ने यह भी क्लेम करा कि जो अमेरिका है वो ही रियल कल्प्रिट है जिनोसाइड का, यानी कि अमेरिका ने दुनिया भर का जिनोसाइड करा है। वो पहले कंट्रीज को अटैक करते थे और फिर फॉल्स चार्जेस लगा के कंट्रीज पर वहां के मिलियंस ऑफ लोगों को मार देते थे। अपने स्पीच में उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी का भी जिक्र किया और बोला कि अमेरिका ही ऐसी कंट्री है जिसने किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट 2 बार न्यूक्लियर वेपन का यूज करा है। अब देखो, इस स्पीच से इंडिया के बारे में एक चीज तो साफ है, जैसे अभी तक हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कई बारी इस इश्यू को उठाया है इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे कि जयशंकर जी ने एक बारी अपने स्पीच में बोला था कि ब्रिटिशर्स ने $45 ट्रिलियन लूटे हुए हैं इंडिया से। सेम चीज शशि थरूर जी ने भी बोली थी अपने स्पीच में। तो अब देखा जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर बात करी जाती है इंडिया की और ब्रिटिशर्स की, यानी कि अब फॉरेन लीडर्स भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं और इस चीज को एक्नॉलेज करने में एट एन इंटरनेशनल लेवल कोई भी आपत्ति नहीं जताते। मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगी, रशियन प्रेसिडेंट ने जो भी अपने स्पीच में बोला बहुत ही सही बातें बोली हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने जो करा है वो सही है, नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, वो ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। लेकिन जो इनका स्पीच था, जो इन्होंने इंडिया के बारे में बोला, वो एकदम सही था। दूसरी बात जो इन्होंने बोला कि जिनोसाइड करा है अमेरिकन और वेस्टर्न नेशंस है जो दूसरे, उन्होंने ये भी बात सही। आपको पता भी होगा जो अमेरिकन एबोरिजिनल्स थे, यानी कि जो वहाँ के नेटिव थे अमेरिका के, वो कोई और लोग थे जिनका कि जिनोसाइड करा गया था अभी के जो अमेरिकन हैं उनके द्वारा, और तब जाके इन्होंने अपनी वहां पर बस्ती बसाई थी। ठीक है। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिशर्स ने जिनोसाइड करा है अच्छे खासे लेवल पर, और वहां पे फिर खुद रहने लगे, खुद उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये जो चीजें बोली है पुतिन ने, ये बिल्कुल सही है, फैक्ट्स हैं भाई ये। दूसरा और डिस्कस करते हैं क्या क्या बोला पुतिन ने। पुतिन ने ये बोला कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वेस्ट ने सोचा था कि हम कमजोर हो जाएंगे और अब पूरे प्लेनेट पर वेस्टर्न नेशंस का ही राज होगा, लेकिन ऐसा हमने नहीं होने दिया। रशिया ने बहुत बुरा टाइम देखा है 1991 में, बहुत सेटबैक्स झेले हैं, बहुत सफर करा है, लेकिन ये सब देखने के बाद भी, इतना स्ट्रगल देखने के बाद भी रशिया ने रिवाइव करा खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरा, और वंस अगेन उसने अपनी राइटफुल प्लेस थी जो वर्ल्ड में, वो स्थापित करी। वेस्टर्न नेशंस को क्रिटिसाइज करते हुए पुतिन ने एक बात और बोली कि रशिया बहुत सारी कंट्रीज के लिए सेवियर बना। जब वेस्टर्न नेशंस चाहते थे कि उन कंट्रीज पर हमला हो और वो कंट्रीज बेसिकली नील डाउन कर जाए, वेस्टर्न नेशंस के सामने कमजोर पड़ जाए, तब रशिया उनके साथ आया और ये नहीं होने दिया। और ये सच है। देखो, जो बात सच है उसको नहीं ठुकराया जा सकता। आपने देखा भी होगा, रशिया ने हर कदम पर इंडिया का साथ दिया है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है। जब 1971 की वॉर हुई थी, यूएस और यूके जो नेवल फोर्सेस थी, उन्होंने इंडिया की हेल्प करने से मना कर दिया था, जबकि वो पाकिस्तान की साइड थे, पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे। लेकिन रशिया इंडिया की हेल्प के लिए आया था और उसी के चलते रशिया की मदद से हमने 1971 में पाकिस्तान को हराया। यूएस और ब्रिटेन ने और चाइना ने भी यहाँ तक पाकिस्तान की साइड ली थी उस टाइम पे। और कारगिल वॉर को तो कोई नहीं भूल सकता। उस वॉर में भी यूएस ने हमारी मदद करने से मना कर दिया था। इंडियन फोर्सेस ने यूएस से हेल्प मांगी थी कि प्लीज आप हमें जीपीएस एक्सेस दो,
ताकि हम ट्रैक कर सके कि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स है वो एक्चुअल में है कहाँ, ताकि उससे इंडियन फोर्सेस की कुछ हेल्प हो पाए। लेकिन यूएस ने साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, तो जब जब यूएस ने हमारी मदद करने से मना करा है, तब तब रशिया हमारे साथ आया है, खड़ा हुआ है और इंडिया की मदद करी है। इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी रशिया का बिल्कुल बिल्कुल सही था। देखो, दिस इज वेरी अपरेंट कि रशिया वेस्टर्न नेशंस के सामने काफी स्ट्रोंग खड़ा होता है हमेशा से। लेकिन बात यह है कि अगर रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीन कंट्रीज का एक ट्राइलेटरल सिस्टम बनाना चाहता है, इनको एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह खड़ा करना चाहता है अगेंस्ट वेस्टर्न नेशंस और जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अगेंस्ट, तो रशिया को इंडिया और चाइना के बीच में आना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट्स है जो चाइना खड़े करता है इंडिया के अगेंस्ट, चाइना और इंडिया के बीच में जो भी दिक्कतें हैं, वो एक कमजोरी का कारण बन जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जिनमें कि रशिया, चाइना, इंडिया तीनों ही इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रशिया खुद चाहता है कि ये तीनों कंट्रीज एक मजबूत हिस्सा बने। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक रशिया, इंडिया और चाइना को इकट्ठा नहीं कर देता, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं खत्म करवाता। और सबको पता है रशिया इस बीच में नहीं घुसता। रशिया खुद बोल देता है कि आप लोगों के बीच के इश्यूज आप खुद सोल्व करो। ऐसा अगर करेगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कमजोर पड़ेंगे। तो रशिया को आगे आना होगा, चाइना को समझाना होगा कि ये इश्यूज खत्म करे, और चाइना की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होते हैं इंडिया की तरफ, वो कम हो, कम क्या बंद ही हो। क्योंकि अदरवाइज अगर हम दोनों नेशंस के बीच में दिक्कतें रही, उतना स्ट्रोंग हम वेस्टर्न नेशंस के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो पाएंगे जितना कि रशिया चाहता है। दूसरी बात, एक ये न्यूज आई थी, ये मैंने आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली है। एक न्यूज आई थी कि अब एक न्यू क्वाड फॉर्म होगा जिसमें कि चाइना, इंडिया, रशिया और पाकिस्तान हिस्सा बनेंगे उस चीज का। तो इस चीज को एस जयशंकर जी ने बिल्कुल नकार दिया था, और उन्होंने बेसिकली सार्केस्टिकली इसका रिप्लाई करते हुए बोला था कि ये तो क्वाड की 4 डायरेक्शंस ही नहीं बनती, तो ये ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनने वाला, ये सब अफवाहें हैं। So yeah, this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.